नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से साइबर अपराध का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने ये साबित कर दिया है कि ठगी करने के लिए बड़ी डिग्री नहीं बल्कि आपराधिक मंशा और तकनीक की बुनियादी समझ ही काफी है। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक 50,000 रुपए का इनामी आरोपी भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों आरोपी केवल 5वीं पास हैं, लेकिन इन्होंने बीते 6 महीनों में करोड़ों रुपए के लेनदेन को अंजाम देकर देश भर में लगभग 85 करोड़ रुपए से जुड़े फ्रॉड मामलों में अपनी संलिप्तता दर्ज करा दी। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब गृह मंत्रालय भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल प्रतिबिंब पर डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज हुईं। साइबर मॉनिटरिंग के दौरान एक विशेष शिकायत पुलिस के संज्ञान में आई जिसकी वैल्यू लगभग 4.4 करोड़ रुपए बताई गई थी। इस रकम का ट्रांजैक्शन ट्रेस करते हुए जांच मुजफ्फरनगर तक पहुंची। पुलिस ने जब बैंक खातों से निकासी की जानकारी जुटाई तो पता चला कि पैसा स्थानीय स्तर पर निकाला गया है। आगे की जांच में 2 नाम सामने आए, गुफरान और नदीम। दोनों चरथावल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गहन छानबीन में यह भी पता चला कि इनके अलावा एक तीसरा व्यक्ति मयूर अफजल राणा भी इस नेटवर्क से जुड़ा है, जो सुजडू क्षेत्र का निवासी है और क्रिप्टो करेंसी के क्रय विक्रय में सक्रिय भूमिका निभाता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई। नदीम पुत्र मेहरबान, निवासी ग्राम कुटेसरा, थाना चरथावल। गुफरान पुत्र मुस्तफ़ा, निवासी ग्राम कुटेसरा, थाना चरथावल। मयूर अफजल राणा पुत्र नौशाद राणा, निवासी ग्राम सुजडू, थाना खालापार। पुलिस जांच में सामने आया कि नदीम और गुफरान दोनों केवल 5वीं पास हैं। पहले ये सिलाई का काम करते थे, लेकिन 6 महीने पहले इन्होंने साइबर फ्रॉड की दुनिया में कदम रख दिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि जब उन्हें पता चला कि डिजिटल ठगी के जरिए कम समय में बड़ी रकम कमाई जा सकती है तो उन्होंने सिलाई का काम छोड़कर इस अवैध धंधे को अपना लिया। गिरोह का काम करने का तरीका बेहद संगठित एवं सुनियोजित था। आरोपी लोगों को फोन कॉल या ऑनलाइन माध्यम से ये विश्वास दिलाते थे कि वे किसी गंभीर अपराध में संलिप्त पाए गए हैं और उन्हें डिजिटल रूप से अरेस्ट किया जा रहा है। कॉल के दौरान खुद को किसी केंद्रीय एजेंसी, पुलिस विभाग या अन्य सरकारी संस्था का अधिकारी बताकर पीड़ितों में भय पैदा किया जाता था। इसके बाद पीड़ितों से कहा जाता कि यदि वे तुरंत एक निश्चित रकम ट्रांसफर नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। घबराए हुए लोग अपनी बचत, जमा पूंजी या कभी कभी उधार लेकर भी आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर देते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे 5 से 10% तक कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। फ्रॉड की रकम विभिन्न खातों में मंगाई जाती थी। जैसे ही किसी खाते में शिकायत दर्ज होती और वो फ्रीज हो जाता, आरोपी दूसरे नाम से नया खाता खुलवा लेते और लेनदेन का सिलसिला जारी रखते। बरामद खातों की जांच में सामने आया कि केवल 2 माह के भीतर करीब 30 लाख रुपए का लेनदेन हुआ है। इसके अलावा आरोपियों के खातों के विरुद्ध देश भर में लगभग 70 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें 85 करोड़ रुपए से अधिक की फ्रॉड राशि का उल्लेख है। इनमें से करीब 60 लाख रुपए की रकम सीधे इन खातों में ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए युवकों के पास से जुड़े लेनदेन में लगभग 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन पाया गया है। इस गिरोह की खास रणनीति थी कि बैंक खातों में आई ठगी की रकम को जल्द से जल्द निकालकर उसे USDT, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित कर दिया जाए। मयूर अफजल राणा इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वो फ्रॉड से प्राप्त धन को क्रिप्टो में बदलने का काम करता था, जिससे रकम का डिजिटल ट्रैक और जटिल हो जाता था। आरोपी पहले अपना 5 से 10% कमीशन अलग रखते थे और बाकी रकम आगे ट्रांसफर कर देते थे। इस प्रकार धन की परतें तैयार कर दी जाती थीं, जिससे जांच एजेंसियों के लिए असली स्रोत और अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना कठिन हो जाए। साइबर क्राइम पुलिस ने सटीक तकनीकी निगरानी और बैंकिंग डेटा के विश्लेषण के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, एक चेकबुक और एक डायरी बरामद की गई है। डायरी में कई खातों और लेनदेन से संबंधित जानकारी दर्ज मिली है, जिसे पुलिस आगे खंगाल रही है। मामले में मु0A0 सन 011/2026 के तहत धारा 318, 4, 336, 338 BNS तथा IT एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP क्राइम इंदु प्रकाश ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग के दौरान 4.4 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जानकारी मिली। ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने पर मुजफ्फरनगर में विड्रॉल सामने आया, जिसके बाद आरोपियों की पहचान की गई। उन्होंने बताया कि दोनों मुख्य आरोपी चरथावल क्षेत्र के रहने वाले हैं और केवल 5वीं पास हैं। पिछले 6 महीने से ये फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी कर रहे थे। जांच में तमिलनाडु से भी एक शिकायत मिली थी,
जिसमें एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट दिखाकर मोटी रकम वसूली गई थी। ये मामला केवल 3 युवकों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश में तेजी से फैल रहे साइबर अपराध के नेटवर्क की गंभीरता को दर्शाता है। डिजिटल अरेस्ट जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर आम लोगों में भय पैदा करना और उनकी जीवन भर की कमाई को मिनटों में ठग लेना आज अपराधियों का नया हथियार बन चुका है। तकनीक का दुरुपयोग कर अपराधी राज्यों की सीमाएं लांघ रहे हैं। एक जिले से संचालित गिरोह देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोगों को निशाना बना रहा है। ऐसे में साइबर जागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल साबित हो सकती है। ये मामला हमें एक बड़ी सीख देता है। पहली, कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस या केंद्रीय जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न ही पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है। दूसरी, घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर भारी नुकसान का कारण बनता है। किसी भी संदिग्ध कॉल पर तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। तीसरी, अपने बैंक खाते, ओटीपी, आधार, पैन या अन्य संवेदनशील जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें। चौथी, यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक सरकारी कार्रवाई के नाम पर पैसे मांग रहा हो तो पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें। साइबर अपराधी पढ़े लिखे हों या कम शिक्षित, यदि समाज सतर्क नहीं रहेगा तो ठगी का शिकार कोई भी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि तकनीक का उपयोग समझदारी से किया जाए, भय में नहीं। याद रखें, सजग नागरिक ही सुरक्षित नागरिक है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।